दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया ने आखिरी वक्त पर राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। आपको याद होगा कि 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। उसी दिन उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली थी दिया कुमारी ने, प्रेमचंद बैरवा ने। 15 दिसंबर से लेकर अब आप सोचिए ये महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन कौन से नाम होंगे, किसको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, किसे स्वतंत्र प्रभार देंगे, किसे राज्य मंत्री बनाया जाएगा, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। दिल्ली में बैठे हुए हाई कमान, आला कमान जो मुस्कुरा रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हमने साइडलाइन कर दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसी रोड़ा अटका दिया है कि अब वो नाम नहीं ले पा रहे, सुझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे कि किन किन लोगों को कैबिनेट मंत्री, किसको स्वतंत्र प्रभार और किसको राज्य मंत्री बनाया जाए। सोचिए, अभी तक तकरीबन आधा महीना यानी 15 दिन बीतने जा रहे हैं, अभी तक भजनलाल शर्मा मंत्री पद की इंतजार में कि कौन कौन मंत्री बनेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं, यानी 3 तारीख को जब नतीजे आए थे उस दिन से लगातार आपको बता रहा हूं, वसुंधरा राजे सिंधिया का काट न मोदी के पास है न शाह के पास है। क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया रमन सिंह नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया हां में हां मिलाने वाले नेताओं में से नहीं है। ये मोदी भी जानते हैं, ये बात शाह भी जानते हैं, ये बात नड्डा भी जानते हैं, दिल्ली में बैठे बीजेपी के धुरंधर भी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जितना भी वजूद है उसमें से तकरीबन 70 से 80% वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से है। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया जिधर चली गई उधर ही आधी से ज्यादा बीजेपी चली जाएगी। इसी बात से बड़ा फूक फूक कर कदम उठाए जा रहे हैं। याद करिएगा, पहले रमन सिंह को साइडलाइन किया, फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को किया, आखिर में जाकर वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम की जगह भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया। तब भी डरे हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि उसी वक्त शपथ ग्रहण समारोह के वक्त आपको मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया की ट्यूनिंग दिख रही थी। लग तब भी डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अभी शपथ ग्रहण तो हो जाए, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया कोई खेल कर दे। क्योंकि अब यह खेल इसलिए खुलकर सामने आ गया दोस्तों, क्योंकि इतने दिन होने के बावजूद भी कैबिनेट में कौन कौन होगा, क्या क्या नाम होगा, कोई तय नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसमें रोड़ा अटका दिया है। खबर पढ़ लीजिए, अमर उजाला ने छापी है, राजस्थान में आज नहीं होगा भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार, कहीं रुकावट की वजह वसुंधरा तो नहीं। ये मैं नहीं कह रहा ना, अमर उजाला क्यों कह रहा है? जो बात हम कह रहे थे, मेरा चैनल कह रहा था, द कंटाप कह रहा था, वो बात सच साबित होती हुई दिख रही है ना। साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसा पेच फंसा दिया है, ऐसा पेच फंसा दिया है कि नाम जरूर उन्होंने भजनलाल शर्मा का तय कर लिया, उन्होंने जरूर डिप्टी सीएम के तौर पर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी का नाम आगे कर दिया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति के बिना एक नाम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, एक नाम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। आपको फिर मैं बता दूं, जो लोग कह रहे थे ना कि पर्ची से नाम निकाला भजनलाल शर्मा का, जैसे ही नाम पड़ा वसुंधरा राजे सिंधिया सकपक आ गई, नहीं, यह डर था दिल्ली में बैठे आला कमानों को, उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो कि तभी बहुत बड़ी बगावत हो जाए। मुझे पहले बताइए कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जानते कौन है? सीपी जोशी जी, वही है प्रदेश अध्यक्ष। सीपी जोशी कांग्रेस वाले नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, वही है। लेकिन उनको नहीं इर्द गिर्द। आप सोचिए, आप वसुंधरा राजे सिंधिया क्या है? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आप राष्ट्रीय नेता जाते हैं, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठकर तय करेंगे या वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बैठकर तय करेंगे? ऐसा क्या है वसुंधरा राजे सिंधिया में? वसुंधरा राजे सिंधिया में ऐसा क्या है? कुछ नहीं है ना। फिर भी वसुंधरा राजे सिंधिया मेन तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने की कोशिश हो रही थी। यह बात समझिए, उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। उनको डर था कि वसुंधरा राजे सिंधिया अशोक गहलोत के साथ जाती हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया था 96 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन 42 ऐसे विधायक है वसुंधरा राजे सिंधिया के। अगर आज ही वसुंधरा राजे इधर उधर हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक टूट जाएंगे और बीजेपी की बनी बनाई सरकार गिर जाएगी। और साग पर पट्टा किसके लगेगा लोकसभा चुनाव से पहले? मोदी और शाह के। कि शाह साहब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चलते फिरते चाणक्य हैं, और आंधी तूफान और जलजला किसके नाम से आता है? मोदी जी के नाम से आता है। ये तो पता ही होगा आपको, कहते हैं बीजेपी के नेता, तमाम अंधभक्त कहते हैं, गोदी मीडिया कहती है। तो ये तमाम चीजें इसलिए बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी। वसुंधरा राजे तब शांत रही, उन्होंने कोई बात नहीं, आप मुझे मुख्यमंत्री मत बनाइए, अभी देखते हैं आगे आगे। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया से बिना
पूछे एक भी मंत्री, चाहे वो राज्य मंत्री ही क्यों ना हो, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री तो भूल जाइए, राज्य मंत्री का भी नाम फाइनल नहीं होने जा रहा है। पढ़ लीजिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री के नामों के ऐलान को 15 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं होना प्रदेश में विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों को भी व्याकुल किए हुआ है। प्रदेश में कई जिम्मेदारों ने बुधवार को मंत्रिमंडल के विस्तार की गारंटी ली थी, लेकिन कोई हलचल नहीं है, डरे हुए हैं ना। मैं फिर कहता हूं दोस्तों कि आप आकलन के तौर पर जरूर ये कह सकते हैं कि वसुंधरा बनी, आप तो कह रहे थे वसुंधरा बने, ना बने वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या शिवराज सिंह चौहान को लेकर इस तरह की तत्परता देखने को मिली आपको? बताइए, मध्य प्रदेश में जाइए, मैंने कभी शिवराज सिंह चौहान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं कही होगी। शिवराज सिंह चौहान को लेकर आपको दिखा कि उनसे कैबिनेट को लेकर बहुत हलचल चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान से पूछकर कैबिनेट को लेकर तय किया गया, ये हुआ वो हुआ, या रमन सिंह से लेकर पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में क्या होगा। इतने दिन राजस्थान को लगने का मतलब समझ लीजिए अब भी डर है, क्योंकि एक तो मामला यह है कि राजस्थान में जब 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, पूरा मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट क्यों गया वो बता देता हूं। दरअसल संविधान में उप मुख्यमंत्री कोई पद ही नहीं है, वो तो अपने सीनियर नेताओं को संतुष्ट करने के लिए राजनीतिक तौर पर एक पद बना दिया गया है। जब आप उप मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित होते हैं ना, तो उसमें आपको कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी होगी, वो संवैधानिक तौर पर है। लेकिन दोनों ने किस चीज की शपथ ले ली? डिप्टी सीएम की, उप मुख्यमंत्री पद की। यह पूरा मामला चल रहा है कोर्ट में, यानी उस पर भी एक ग्रहण लगा हुआ है। इन सब के बीच लगातार कभी दिया कुमारी को बुला लेते हैं, कभी प्रेमचंद बैरवा को बुला लेते हैं, कभी भजनलाल शर्मा को बुला लेते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अभी फुर्सत में नहीं है। उन्होंने कहा फुर्सत में नहीं हूं मैं, जब जाऊंगी तब बताऊंगी, और जो मेरे नाम होंगे उसमें से एक नाम नहीं कटना चाहिए। एक नाम कटा, समझो सरकार गई। ये अंदर खाने से खबरें निकल कर आ रही हैं, और इसमें तो मैंने आपको दिखाया भी था कि गजेंद्र शेखावत, जिनसे मुकदमेबाजी चल रही है, खुद अशोक गहलोत की, वो भी साथ खड़े नजर आ रहे थे। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ में अशोक गहलोत। माना जा रहा है कि अगर ये बगावत हुई तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला राजस्थान के अंदर कोई नहीं बचेगा। ये बहुत बड़ी खबर है आज की दोस्तों, क्योंकि इतने दिन में आपने छत्तीसगढ़ के लिए कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के लिए कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान में नाम का ऐलान, मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें लेकर आप असमंजस में रहते हैं। और अब तो कैबिनेट मंत्री का विस्तार नहीं हो पा रहा, मतलब कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा, कैबिनेट का नाम का ऐलान नहीं कर पा रहा। एक मंत्री नहीं है इनके पास। भजनलाल शर्मा कहते हैं 800 फैसलों में ये करूंगा वो करूंगा। करेंगे कैसे? मंत्री कौन है, नाम बताओ पहले। एक ना मंत्री खुद चयन नहीं कर पा रहे, ऐसे तो मुख्यमंत्री बनाए गए, इनको खुद नहीं मालूम कौन मंत्री बनने जा रहा है। तो ये हालत है। मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान का खेल, जो चैप्टर है, जो अध्याय, वो बंद नहीं हुआ है, अभी भी खुला हुआ है, और इसी ने बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेताओं को टेंशन में डाल रखा है। नमस्कार।